हेलो हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी। आज हम ये क्वेश्चन करेंगे और इस क्वेश्चन में देखेंगे कि ये क्वेश्चन हम कैसे कर सकते हैं आसान, बिल्कुल इजी वे में। ठीक है। कॉस्ट प्राइस ऑफ ए जीन इज 200 मोर देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए शर्ट। एक शर्ट की जो कॉस्ट प्राइस है उससे जीन की जो कॉस्ट प्राइस है वो 200 ज़्यादा है। शर्ट इज सोल्ड एट 20% लॉस्ट। जो हमारी शर्ट है वो 20% के लॉस पे बेच दी। एंड द जीन इज सोल्ड एट 25% प्रॉफिट। और जो जीन है हमारी वो 25% प्रॉफिट पे बेच दी। ठीक है। देन द शॉपकीपर गेट टोटल प्रॉफिट ऑफ इतने परसेंट। देखो टोटल प्रॉफिट कितने का मिला, 5 प्लस 5/7। ठीक है। अगर इसी परसेंटेज को हम मिक्स्ड फ्रैक्शन को अगर हम मिक्स्ड फ्रैक्शन को अगर फ्रैक्शन में बदलेंगे तो कितना बन जाएगा, 7×5 = 35 प्लस 4 यानी 40 डिवाइड बाई 7%। तो ये कितना हो जाएगा, 40 डिवाइड बाई 7%। तो देखिए मिक्स एंड एलिगेशन लग सकता है, दोनों की दे रखी है, ये लॉस में ये प्रॉफिट में और ओवरऑल फिर से प्रॉफिट में, तो मिक्स एंड एलिगेशन लगा देंगे। उसके लिए ये जो डिवाइड में वैल्यू है इसको मल्टीप्लाई कर दो हर जगह। यहाँ पे भी 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो कट जाएगा, यहाँ पे भी 7 से मल्टीप्लाई और यहाँ पे भी 7 से मल्टीप्लाई। जैसे ही यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया बताओ सभी। बहुत ही इजी है। यहाँ पे जैसे ही 7 से मल्टीप्लाई किया कितना आ गया, 7×2 = 14 यानी 140%। यहाँ पे कितना आ गया, 175%। और यहाँ पे 40% है आपका। अब देखो यहाँ से मिक्स एंड एलिगेशन लगाओगे तो इन दोनों का डिफरेंस, ये माइनस का है 140 और ये प्लस का 40 है। तो बताओ कितना डिफरेंस हुआ, इनमें डिफरेंस हुआ 180 का। 180 का, क्योंकि 140 तो माइनस में था, फिर प्लस में 40, तो डिफरेंस जब देखते हैं ना तो -140 -40 कितना हो गया, 180। अब इन दोनों का जब हम डिफरेंस देखेंगे तो वो यहाँ लिखा जाएगा और ये आपका CP की रेशियो आती है। देखिए डिफरेंस कितना होगा, 40 माइनस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 135। 40 माइनस किया तो 135 आ गया। अब देखो 5 से काट दो, 27 आ गया। 5 से काटा तो 5, 5×3 = 15। उसके बाद में 30 बच गया, 5×3 = 15, 30 और 5×6 ठीक है, हो गया। अब उसके बाद में 9 से कट रहा है, 9×3 = 27, 9×4 अब देखो कितनी रेशियो आ गई है, CP रेशियो 3:4 आई है, यानी डिफरेंस कितने का, 1 का। और हमें यही डिफरेंस तो 200 का दे रखा है, यानी जिनसे 200 रुपये ज़्यादा है, यानी 1 की वैल्यू 200, 4 की वैल्यू 800 हो गई और 3 की वैल्यू 200 × 3 600। अब देखिए शर्ट का जो प्राइस आ गया वो तो 600 आ गया और जो जीन का प्राइस आ गया वो आपका 800 आ गया। ठीक है, ये दोनों प्राइस आ गए। अब उसके बाद में बोल रहा है कि फाइंड द ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस परसेंट। ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस परसेंट फाइंड आउट करना है शॉपकीपर का इफ़ द शर्ट इज सोल्ड एट 25% प्रॉफिट। अब की बार शर्ट है जो 600 रुपये की थी वो 25% प्रॉफिट में बेच दी। 25 का मतलब 1/4, तो कितने का प्रॉफिट हुआ, 15 से काट देंगे, 150 का प्रॉफिट हुआ है। ये क्या है, प्रॉफिट। ठीक है। अब जीन जो बेची वो 20% लॉस, जीन थी 800 रुपीज़ की, उसका 25% यानी 1/5 निकाल देंगे, कितना आ जाएगा, 5×1 = 5 कितना बच गया, 30, 5×6 = 30, 0। 160 का क्या हुआ, लॉस हुआ। देखो 150 का तो प्रॉफिट हुआ था, 160 का लॉस हुआ, तो ओवरऑल क्या हुआ बताइए मुझे। अगर 150 का प्रॉफिट हुआ है और ये लॉस हुआ है 160 का, तो ओवरऑल तो 10 रुपये का लॉस हुआ। 10 रुपये का लॉस किस पे हुआ, कितने पे हुआ, ये बताना है हमें। तो 600 और 800 यानी 1400 पे हुआ, कितने पे, 1400 पे। 600 और 800 यानी 1400 पे लॉस हुआ। 10 का लॉस हुआ कितने पे, 1400 पे। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाई 100, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो जाएगी, 2 से काटोगी तो 5 आ जाएगा और नीचे 7 आ जाएगा। माइनस वैल्यू आपका क्या शो कर रही है, लॉस हुआ है। तो लॉस कितने का हुआ है, 5/7%। कितने का, 5/7%। वही आपका आंसर है, यानी ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बार जल्दी से रिवाइज करवा देता हूँ। कॉस्ट प्राइस ऑफ ए जीन इज 200 मोर देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए शर्ट। शर्ट का कॉस्ट प्राइस जो भी है उससे 200 ज़्यादा है जीन का कॉस्ट प्राइस। अब देखिए शर्ट जो सोल्ड की गई है वो 20% लॉस पे, तो 20% लॉस माइनस का 20%, जीन्स का 25% प्रॉफिट यानी प्लस का 25%। और जो ओवरऑल हुआ है उसे 5+5/7%। ये 5/7, 5+5/7 को अगर हम फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 40/7 आ जाएगा परसेंट। 40/7 ये लिख रखा। अब देखिए डिवाइड में 7 था तो 7 को मल्टीप्लाई कर लो हर जगह, हर जगह मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 7 × 7 × 7 × 7 इस 7 से 7 कट गया, 40 आ गया।
ये 7 मल्टीप्लाई हुआ तो 140 आ गया, ये 7 मल्टीप्लाई हुआ 175 आ गया। ये माइनस का है क्योंकि लॉस हुआ है, ये प्लस का है क्योंकि प्रॉफिट हुआ है। अब आगे देखिए, ये प्लस का 40 है, अब इन दोनों में डिफरेंस देखोगे, माइनस के 140 और प्लस के 40 में डिफरेंस आ जाएगा 180 का। 175 प्लस का और 140 प्लस का, अगर इन दोनों में डिफरेंस देखोगे तो 135 का डिफरेंस आ जाएगा। अब इनमें रेशियो काट दो, 5 से काटा 27 आ गया, 5 से काटा 36 आ गया, 9 से 3 पे काट दिया, 9 से 4 पे कट गया, 3/4 आ गया। इन दोनों का डिफरेंस 1 है, पर ये तो कह रहे हैं कि इन दोनों का डिफरेंस 200 है, तो एक की वैल्यू 200 आ गई। जैसे ही एक की वैल्यू 200 आई, 3 की वैल्यू 600 और 4 की वैल्यू 800 आ गई। ठीक है, ये तो आ गया शर्ट का, और ये आ गया आपका जीन का प्राइस, सीपी आ गया। अब देखो शर्ट पे क्या हुआ, 20% का यहाँ पे गिवन था आपके पास, ये रहा 25% का प्रॉफिट हुआ। 25 की वैल्यू 1/4, तो 1/4 की वैल्यू 150, यानी 150 का प्रॉफिट हुआ। और जीन पे 200 का लॉस हुआ, 200 का सॉरी 20% का लॉस हुआ, 20% का 1/5, 800 मल्टीप्लाई 1/5 यानी 160, 160 का लॉस हुआ। 150 का प्रॉफिट हुआ, 160 का लॉस हुआ, तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो 10 रुपये का ही लॉस हुआ। कितने पे लॉस हुआ, हमेशा सीपी पे लॉस होता है, यानी दोनों का सीपी ऐड कर देंगे, सीपी ऐड किया तो 1400 आ गया, यानी आपका 1400 पे, यानी आपका 1400 पे ही तो क्या हुआ है, प्रॉफिट और लॉस हुआ है 1400 पे। डिवाइड में 1400, मल्टीप्लाई 100% में बदलना, 0000 कैंसिल, 2 से काट दिया तो 5/7, 5/7% जो हमारा लॉस हुआ है, ये आंसर आ गया, ए ऑप्शन। ठीक है, उम्मीद है आप सभी को क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, तब तक के लिए जय भारत जय हिंद। आप सभी चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ताकि आप लोगों को जो टफ टफ क्वेश्चन है वो मिलते रहे।